किसानों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के सतत संघर्षों और कार्यों, ग्रामों के उत्थान के लिए प्रयासों आदि के संबंध में हम न्यूनाधिक जानते हैं। हलपति मुक्ति तदुपरांत देश भर में ऐसे ही दीन जन और बंधुआ लोगों में जागृति के लिए उनके प्रयासों एवं हिंदुस्तान में श्वेत क्रांति के उद्देश्य से जन्मी अमूल परियोजना जैसे कार्यों में सरदार साहब की भूमिका तथा प्रेरणा का हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं। लेकिन आज की पीढ़ी कदाचित ये नहीं जानती होगी कि वर्ष 1947 ईस्वी में स्वाधीनता से पूर्व औपनिवेशिक काल में ही भारत के श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए अस्तित्व में आई इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख प्रेरक भी हमारे यथार्थवादी सरदार साहब ही थे। इससे यह सिद्ध होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल श्रमिक वर्ग के कितने शुभचिंतक और हितैषी थे। उनके लिए उन्होंने किस प्रकार विदेशी पराधीनता के दिनों में ही प्रभावकारी रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय डाक तार कर्मचारी संघ के प्रमुख और मार्गदर्शक भी थे। इसी प्रकार उन्होंने अनेक कार्य किए। ग्रामीणों तथा किसानों के साथ ही श्रमिक वर्ग का विशेष रूप से देश की उन्नति में सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने श्रमिक वर्ग से आपसी सहयोग और तालमेल तथा एकता का आह्वान भी किया था। सरदार साहब ने यह कहा था कि उनके आपसी सहयोग और तालमेल न होने की स्थिति में पूंजीपति और उद्योगपति स्थिति का लाभ उठाएंगे, श्रमिक वर्ग को शोषण का शिकार होना होगा। सरदार पटेल के श्रमिक हित संबंधी इस पक्ष का वर्तमान पीढ़ी को ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि आजीवन ग्रामीणों, किसानों तथा श्रमिकों के लिए कार्य करने वाले सरदार पटेल के दक्षिणपंथी होने की बात भी की जाती है, जो उसी प्रकार पूर्णतः निराधार और तथ्य विहीन है जैसे कि उनके धर्मनिरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष न होने के संबंध में कुप्रचारित और अवास्तविक बातें हैं। सरदार पटेल से बड़ा और वास्तविक धर्मनिरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष उनके समय में कोई दूसरा नहीं था। मैं यह बात डंके की चोट पर कह सकता हूं। मुसलमानों के संबंध में स्पष्ट और दृढ़ता के साथ जो कुछ सरदार पटेल ने कहा था, उसके मूल में देश की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चितता प्रदान करना था। विशेष रूप से सभी देशवासियों को एक साथ मिलकर भारत की आंतरिक सुदृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध करना था।